नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आज पॉलिटिकल पावर सेंटर के न्यूज मेकर हैं एकनाथ शिंदे। क्या शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर शिंदे को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा? क्या शिंदे नाराज हैं? इन सवालों से महाराष्ट्र में सरकार बनाने के समीकरण जो है वो उलझे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शो में बात करेंगे संभल पर सुप्रीम आदेश, क्या खत्म होगा क्लेश? लेकिन शुरुआत शिंदे से। शिंदे की तरफ से जो डिमांड अमित शाह के सामने रखी गई है वो डिमांड एबीपी न्यूज को मिल चुकी है। आपको बता दें, शिंदे गुट ने 12 मंत्री पद की मांग की है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। शिंदे गुट ने विधान परिषद अध्यक्ष का पद भी मांगा है। शिंदे गुट ने अमित शाह के सामने अपनी मांग रखी है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको दे दें, शिंदे गुट ने 12 मंत्री पद मांगे हैं। शिंदे गुट ने गृह मंत्रालय से लेकर शहरी विकास मंत्रालय की भी मांग की है। और यह तमाम जो डिमांड है गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी गई है। तो क्या यह जो डिमांड है मान ली जाएगी, यह सवाल है। सीएम को लेकर सस्पेंस अभी भी जारी है। आज मुंबई में महायुति की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक होती उससे पहले एकनाथ शिंदे अपने गृह जिले के लिए रवाना हो गए। अब सवाल बड़ा यह कि क्या महाराष्ट्र में अभी भी कोई पेच फंसा हुआ है? कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार तीनों मौजूद थे। तस्वीरें देखकर लगा कि जल्द ही महाराष्ट्र के अगले सीएम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन शुक्रवार को बात आगे बढ़ती कि अचानक एकनाथ शिंदे अपने गृह जिले सतारा के लिए रवाना हो गए, जिससे शुक्रवार को होने वाली महायुति की बैठक टल गई। अब शिंदे के लौटने के बाद ये बैठक होगी। आज सुबह 5 बजे तक हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ थे। कल वो वापस आ जाएंगे। उन्होंने जो कहा है वो मंत्रिमंडल स्थापन का मार्ग जो खुला हुआ है वो फाइनल हो जाएगा। वहीं इन सब के बीच शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बड़ा बयान आया है, जिनकी माने तो सब कुछ अमित शाह और बीजेपी आलाकमान के फैसले पर टिका है। आता यांनी सर्वांनी निर्णय हा वरिष्ठांवर सोडलेला आहे। तर अमित शाह साहेब जोपर्यंत घोषणा करत नाही तोपर्यंत कोणाचंही नाव फायनल आहे असं समजण्याचं काही कारण नाही। लेकिन इस बीच बातों बातों में संजय शिरसाट शिंदे को मिलने वाली जिम्मेदारी को लेकर बड़ा हिंट दे गए। नाही, आमचा सर्वांचा आग्रह एक निश्चित असणार आहे की शिंदे साहेबांनी केंद्रात जाऊ नये, परंतु इथं कोणतं पद स्वीकारावं न स्वीकारावं हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे, त्यांच्यावर ते डिपेंड करतात। अब सवाल बड़ा है कि क्या बीजेपी ने सीएम की कुर्सी के बदले शिंदे को केंद्र में आने का ऑफर दिया है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई महायुति के तीनों नेताओं की बैठक में डील फाइनल हो चुकी है और 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हो सकती है। आइए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि ये जो डिमांड रखी गई है शिंदे गुट की तरफ से, इससे जुड़ा और क्या अपडेट उनके पास है। मृत्युंजय, और क्या क्या पता चल पा रहा है, क्या डिमांड रखी जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो बैठक में एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि हमारा सरकार में काफी सहभागिता और हमारा पूरा सम्मान रखा जाए, खास करके जब राज्य के 36 जिलों में से जब पालक मंत्री बनाने की बात हो, गार्डियन मिनिस्टर बनाने की बात हो, तो एक सम्मान पूर्वक शिवसेना को उसमें भागीदारी दी जाए। इसके अलावा मंत्री पद में जो गृह विभाग की मांग की है, इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट विभाग की मांग की है और कई बड़े विभागों की मांग शिवसेना ने की है। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री पद की मांग की है और एक महत्वपूर्ण बात ये भी रखी है कि विधान परिषद में अध्यक्ष पद का जो जिम्मेदारी है वो शिवसेना को दी जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार अध्यक्ष पद जो विधान परिषद है अंबादास दानवे है, जो कि शिवसेना यूपीटी के पार्टी से आते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस बार शिवसेना पार्टी की तरफ से विधान परिषद का अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, ये मांग रखी है। तो इस प्रकार और ये भी आश्वासन दिया है कि महायुति में हमेशा शिवसेना बनी रहेगी, एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी और अमित शाह से यही कहा है कि हमारा आप सम्मान रखिएगा पार्टी को लेकर और उनकी सहभागिता को लेकर। अमित शाह ने बातें सुनी है और ये कहा है कि जी मृत्युंजय, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, जो भी अपडेट हो, कुछ भी जानकारी वहां से सामने आएगी दर्शकों तक आगे भी वो सूचना पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब जरा मैं आपको लिए चलता हूं भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर एक रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं।
ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राजभवन तक ये उनका रोड शो। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में वहां पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। सड़क पर आप देखेंगे दोनों तरफ आपको बीजेपी के झंडे नजर आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाने का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। वहां पर तमाम जो पदाधिकारी हैं पार्टी के साथ, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। बात अब संभल की, तो संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के ट्रायल पर रोक लगा दी है। साथ ही संभल में शांति बहाल करने को कहा है। संसद से सड़क तक संभल हिंसा की चर्चा है। शुक्रवार को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। अब चंदौसी कोर्ट में 8 जनवरी तक कोई सुनवाई नहीं होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा पर चिंता जताते हुए शासन प्रशासन से शांति बहाल करने को कहा है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे। हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। उधर विपक्ष संभल हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग कर रहा है। उसके लिए भी मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और उसके लिए भी मैं ये मांग करूंगा कि उसका जो गठन का आयोग होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग बेंच से होना चाहिए। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। सिटिंग हाई कोर्ट के जज की उसमें जांच होनी चाहिए थी। हमने चाहते थे इंसान इंसान है, इंसान के अंदर भेद नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के शांति बहाल वाले आदेश के बाद संभल में शांति के साथ जुमे की नमाज अदा की गई। जगह जगह सुरक्षा बल तैनात थे तो आसमान से ड्रोन का पहरा था। संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर है और आप देख सकते हैं जुम्मे की नमाज खत्म हो गई है और जो नमाजी है वो नमाज अदा करके बाहर आ रहे हैं। प्रशासन की कोशिश यही थी कि जो जुम्मे की नमाज है शुक्रवार की वो शांतिपूर्वक हो। आप लोग भी नमाज अदा कराए, सब शांतिपूर्वक हो। माहौल अच्छा है, माहौल अच्छा है, माहौल अच्छा। बता दें कि संभल हिंसा को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। तब से संभल और उसके आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल है और अब सुप्रीम कोर्ट का पूरा फोकस इस तनाव को खत्म कर शांति लाने पर है। अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं। यहां उदय प्रताप कॉलेज पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे से माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि अब सुन्नी वक्फ बोर्ड और कॉलेज परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर कॉलेज के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। ये वाराणसी का उदय प्रताप कॉलेज है, जो शुक्रवार को उस वक्त छावनी में तब्दील हो गया जब यहाँ पढ़ने वाले छात्रों ने अल्टीमेटम दे दिया कि वो किसी को भी कॉलेज परिसर में नमाज अदा नहीं करने देंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कॉलेज परिसर में एक तरफ सुरक्षा का कड़ा पहरा है, दूसरी तरफ नमाजियों का आना लगा हुआ है। जुमे की नमाज का दिन है, ऐसे में जो हलचल था कॉलेज परिसर में वक्फ संपत्ति होने का दावा जो किया जा रहा था, उस बात का ध्यान रखते हुए प्रशासन ने जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उसकी तैनाती की है। मांग हमारी ये है कि यहाँ जब तक ये निर्णय न हो जाता है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, तब तक यहाँ नमाजियों को रोका जाए। ये मजार है, छोटा सा मजार था। पहले लोग 2-4 के संख्या में आते थे, अपना दिया दीप जो भी जलाते थे, धर्म जो उन लोग का था जलाते थे। जिस हिसाब से 400-500 की संख्या में नमाज अदा करने आए, तो ये कहीं न कहीं एक माहौल पैदा कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के उदय प्रताप कॉलेज पर उसके दावे से जुड़ा है, जो 6 साल पुराना है। हालांकि इसका जवाब कॉलेज की तरफ से उसी वक्त दे दिया गया था, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर मौजूदा माहौल को लेकर ये मामला फिर से गर्मा गया है। खबर अब मध्य प्रदेश से। यहां खंडवा में उस वक्त हादसा हो गया जब यहां घंटाघर चौक पर मशाल जुलूस के दौरान आग लग गई।
महज 3 सेकंड का ये वीडियो पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। मशाल से ऐसा आग का गोला निकला कि लोग उसकी चपेट में आ गए। पूरा मामला समझिए। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में करीब 13 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड और आतंकवाद के विरोध में मशाल मार्च निकाला गया। हर साल 28 नवंबर को मशाल मार्च निकाला जाता है। मशाल मार्च में बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी और बच्चे भी। मशाल मार्च खत्म होता उससे पहले ही आग भड़क जाती है। बड़ी संख्या में लोग झुलस गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए। वो तो गनीमत रही कि पुलिस की भारी फोर्स मार्च के दौरान मौजूद थी, जिस वजह से तुरंत स्थिति पर काबू पा लिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक 16 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। मसाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण जो आसपास की मसाल थी वो भभक गई। कोई भी अभी खतरे में नहीं है, खतरे के बाहर सभी लोग हैं। सभी डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। इसमें कोई भी घबराने की। पुलिस इस हादसे में साजिश का एंगल होने से साफ इनकार कर रही है। पुलिस का मानना है कि कुछ मशाल रखते समय उल्टी हो गई, जिसके बाद आग भड़क गई और लोग झुलस गए। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ में सेना ने आतंकी ठिकाने को आज ध्वस्त कर दिया। सेना को आतंकी ठिकाने के विस्फोटक सामग्री मिली है। पुल के नीचे रखा ये विस्फोटक बड़ी से बड़ी इमारत को उड़ा सकता है और एक साथ कई लोगों की जान ले सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होता और आतंकियों के नापाक मंसूबे सफल होते, उससे पहले भारतीय सेना के जवानों ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये विस्फोटक कितना खतरनाक है, इसे इस बात से समझिए कि इसमें आधा किलो RDX, 2 ID, एक बैटरी, 2 कंबल और खाने पीने का सामान रखा था, जिसे आतंकी अपने साथ सीमा पार से लेकर आए थे। लेकिन इसका इस्तेमाल करते उससे पहले सेना ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल सेना को पुंछ में आतंकी ठिकाने की खबर मिली थी, जिसके बाद गुरुवार को सेना ने पुंछ के मेंढर में सर्च ऑपरेशन चलाया और इस आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। यहीं से उसे ये विस्फोटक सामग्री मिली, जिसे बड़ी ही खुफिया तरीके से एक पुल के नीचे रखा था ताकि किसी की नजर इस पर ना पड़े। लेकिन सेना की नजर से ये नहीं बचा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के मुद्दे पर MEA ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने बांग्लादेश सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि वहां रह रहे हिंदुओं समेत माइनॉरिटी की रक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है और उन्हें ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. इसी बीच बांग्लादेश के वित्तीय अधिकारियों ने इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्णदास सहित इससे 17 लोगों के बैंक खाते से लेन देन पर भी 30 दिन के लिए रोक लगाने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ कोलकाता में भी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। राज्यसभा के भीतर आम आदमी पार्टी के सांसद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और इस्कॉन मंदिर के महंत चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। ये मांग रखने का प्रयास किया कि सरकार बांग्लादेश हुकूमत से क्या बातचीत कर रही है और जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके बाद हिंदुओं को वहां सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस पे सरकार सदन में जानकारी दे। नेताओं के साथ साथ संत समाज भी बांग्लादेश के हालात पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम लोग बांग्लादेश को समझा रहे हैं, नहीं तो फिर अपने ढंग से समझाएंगे। चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। बांग्लादेश में हमारे हिंदू कट रहे, मर रहे, मंदिर टूट रही है। बांग्लादेश की सरकार उन जिहादियों को सबक सिखाने की आज आवश्यकता है।
देखना ये है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार कब थमता है। और अब खबर दिल्ली से, जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया है, जबकि विधानसभा से केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, आतंकी कनेक्शन पर एलजी मनोज सिन्हा का एक बड़ा एक्शन सामने आया है। 2 सरकारी कर्मचारियों को यहां पर बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों कर्मचारियों को आतंकियों से मदद मिल रही थी। आतंकी कनेक्शन पर एलजी मनोज सिन्हा ने यह बड़ा एक्शन लिया है। तो आतंकी कनेक्शन पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन, 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों कर्मचारियों को आतंकियों से मदद मिल रही थी। और अब अगली खबर, बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा आज 9 दिन के बाद संपन्न हो गई। उनकी यात्रा के दौरान कई ऐसे पड़ाव आए जब उनके बयानों ने सुर्खियां बटोरी, तो सियासत में भी उनके बयानों ने गर्माहट पैदा कर दी। 9 दिनों में 160 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जब लोग उनके आह्वान पर हर जगह से जुड़ते चले गए, एक होते चले गए। हिंदुओं, अब अपन को डबल संख्या करके उन्हें बताना है कि तुम्हारी ठटरी। 100 करोड़ हिंदुओं के देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए। आप ना हमें छेड़ो, ना हम आपको छेड़ो। संभल मामले को लेकर अभी एक बड़ी खबर आ रही है। कल संभल जाएंगे समाजवादी पार्टी के नेता। संभल में पीड़ितों से मिलेगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपेंगे ये नेता। जानकारी के मुताबिक माता प्रसाद पांडे, लाल बिहारी यादव संभल जाएंगे। 5 सांसद समेत 15 नेता कल संभल जाने वाले हैं। मेरे साथ वीरेश पांडे जुड़े हैं इसी खबर पर, कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वीरेश, देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में और नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्यामलाल पाल और सांसद हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और जो कैराना है वहां के सांसद इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क जो संभल के सांसद हैं वो खुद, फिर नीरज मौर्य जो सांसद हैं, कमाल अख्तर विधायक हैं, मुख्य सचेतक हैं पार्टी के विधानसभा में, रविदास मेहरोत्रा जो लखनऊ के विधायक हैं, और इनके साथ तमाम संभल के जिलाध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी जाएंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे अखिलेश यादव को। माता प्रसाद पांडे को पहले भी जाना था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मना कर दिया, कहा कि अभी वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति नाजुक है, इसलिए अभी नहीं जाइएगा, जाना होगा तो बाद में जाइएगा। प्रोग्राम राहुल गांधी का भी बन रहा था, प्रोग्राम अखिलेश यादव का भी बन रहा था, लेकिन प्रशासन ने अभी किसी को अनुमति प्रदान नहीं की थी। लेकिन बड़ा सवाल ये होगा कि जब 30 नवंबर को यानी कल जब समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय जो नेतृत्व करेंगे माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव दोनों सदनों में, इनके नेतृत्व में जाएगा तो क्या इन्हें जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? चलिए, इस पर नजर बनाकर रखिएगा वीरेश। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।